तो शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास हम लोग जाहिर सी बात है नॉन जीरो लेंगे, और इसके आगे आने वाली जितनी भी टर्म्स होंगी द सक्सीडिंग टर्म्स, है ना। प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? पीछे। प्रीसीड करना किसी चीज को, इसका मतलब पीछे रहना। जैसे अगर मैं ये कहूँ प्रियांशु प्रीसीड्स मी, ऐसा इसका प्रियांशु मतलब मेरे पीछे है। प्रियांशु सक्सीड्स मी, इसका मतलब प्रियांशु मेरे आगे है, ऐसा ये ध्यान में रखना। तो जो भी सक्सीडिंग टर्म्स होंगी, आने वाली जो भी इसकी टर्म्स होगी, पहला टर्म अगर अपन ने ए अगर मान लेते उठा लिया, स्मॉल टर्म स्मॉल ए अगर हम लोगों ने उठा लिया फर्स्ट टर्म, जो कि यूजुअल नोटेशन है किसी भी सीक्वेंस को, डिनोट करने का पहला टर्म अपन स्मॉल ए ही लेते हैं। तो जो सक्सीडिंग टर्म्स होंगी, है ना, वो क्या होंगी? प्रीसीडिंग टर्म्स के से निकल कर आई होंगी। किस प्रकार से? मतलब प्रीसीडिंग टर्म्स में अगर एक कांस्टेंट का अगर तुम मल्टीप्लिकेशन करो तो सक्सीडिंग टर्म्स फिर तुम्हें मिलने लगेगी। ये जो कांस्टेंट फैक्टर है ना, मतलब जो रेशियो ऑफ जो टर्म्स रहती है वो कैसा तुम्हारे पास कांस्टेंट रहती है। जो कांस्टेंट फैक्टर रहता है इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है बात। जैसे ये मैं तुम्हें बताऊं अगर ये कैसा किस प्रकार दिखता, किस प्रकार है। तो फर्स्ट टर्म अगर तुमने उठा ली ऐसा ए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें वही सेम चीज वापस से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये इस प्रकार दिखता है। इसकी nth टर्म कैसी बनेगी? देखो तुम्हारे पास अगर सेकंड टर्म ये है, ध्यान दोगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ऐसा करते करते इसकी nth टर्म कैसी बनेगी? देखो थर्ड टर्म में पावर कितनी जा रही? 2। फोर्थ टर्म में पावर कितनी जा रही? 3। जाहिर सी बात है nth टर्म में पावर कितनी जाएगी? n-1 हो गया खत्म। तो nth टर्म इसकी, ये बात ध्यान में रखना, कितनी आती है? ARn-1, दिस इज द nth टर्म, nth टर्म ऑफ GP, ये ध्यान में रखोगे, है ना। अब इसके बारे में और क्या बताएं? ये कॉमन रेशियो अगर तुम किसी भी चीज का अगर उठाओगे, किसी भी टर्म का अगर तुम उठाओगे, लेट्स से, है ना, डिवाइडेड बाय उसका प्रीसीडिंग टर्म, ये बाबा जी कांस्टेंट आना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीपी, दिस इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज, है ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीपी, ये डेफिनेशन है। जैसे याद करो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के केस में rth टर्म का उसका डिफरेंस उसके पीछे वाले टर्म के साथ वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर rth टर्म का रेशियो उसके पिछले टर्म के साथ वो कांस्टेंट होता है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो, ये बात ध्यान में रखनी है। दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन रेशियो, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो जो तुम्हारा ये मान लेते हैं rth टर्म अगर तुमको एंड से अगर उठानी हो तब कैसे करोगे? ए आर डैश, इसमें भी वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, है ना। कैसे करोगे? अगर ए आर डैश अगर किसी ने तुमसे अगर लिखने को बोला, इसका मतलब क्या है? शुरुआत से वो कौन सी चीज मांग रहा है? n-r+1 मांग रहा है। तो ये चीज शुरुआत से कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? ये क्या है? rth टर्म फ्रॉम एंड। कल सीखा ना ये वाला कंसेप्ट, rth टर्म फ्रॉम एंड, ऐसा इसको डायरेक्ट लिखने का कंसेप्ट हम लोगों ने कल सीखा है। तो सामने से अगर मारोगे तो n-r+1 टर्म हो जाएगी। तो वो चीज कितनी आएगी तुम्हारे पास? ए आर n-r+1 -1। समझ गए? जैसे ए आर रहता था तो यहाँ जब, सॉरी, यहाँ जब n है तो यहाँ क्या आता है? n-1। तो यहाँ जब n-r+1 है तो यहाँ क्या आएगा? यही आएगा ना, -1। तो ये चीज कितनी आएगी? ए आर n-r, क्या कहते हैं? तो ये चीज आ रही है, ठीक है ना, ये चीज आ रही है तुम्हारे पास। अच्छा, एक चीज और, अगर तुम पीछे से अगर टर्म्स को अगर देखोगे तो उसमें कॉमन रेशियो इज 1/r, ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखना। अगर तुम सामने से अगर देख रहे हो तो जो कॉमन रेशियो है, जैसे अगर तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उठाओगे तो पीछे से अगर देखोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है? -d हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर तुम पीछे से अगर कॉमन रेशियो अगर देख रहे हो
तो वो चीज 1/r हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखोगे। ठीक है, तो जीपी के लिए नोट डाल के ये चीज ध्यान में रखना। जीपी के लिए अगर तुम्हारे पास कॉमन रेशियो अगर r है तो रिवर्स जीपी के लिए कॉमन रेशियो वुड बी 1/r। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। और क्या तुम बता सकते हो? इसमें ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, इसी को एक्चुअल में देख रहा था मैं। एक बार देखो जरा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो ARM। ठीक है, इसको तुम एक काम करो, ऐसा लिख लो, काम करो, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको r की पावर n-1। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, रहने देते हैं इसको ऐसा ही। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वैसे किया जा सकता है। लास्ट टर्म के रेस्पेक्ट में ये चीज कितनी आएगी, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ARN-1 है ना, और उसके बाद यहाँ पर और क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, r की पावर कितना लिखना पड़ेगा, 1 - n। नहीं, r की पावर n-1 अगर मैं करूंगा, अरे छोड़ो यार, ठीक है चलता है, तुम निकाल लोगे उसके बाद, मेरे को पता है, फिर कर लेते हैं अपना बराबर काम। ठीक है, चलो अब लिख ही लेते हैं। लास्ट टर्म तुम्हारी कितनी है, ARN-1 है ना, ये क्या है, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हो तुम। ये चीज क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बराबर L बोल लो इसको। तो L के टर्म्स में अगर इसको तुम्हें अगर दिखाना रहा तो दिखा नहीं पाओगे क्या, कैसे दिखा लोगे, ARN-1, r की पावर n-1, तो यहाँ पर इसके साथ क्या करना पड़ेगा तुमको, r की पावर -r चाहिए मेरे को, तो 1 - r करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब तुम दोनों को जोड़ोगे तो n-r आ जाएगा, है ना, तो बस फिर। ठीक है, r की पावर 1 - r। अच्छा, अभी ये मैंने कॉमन रेशियो में भी r टर्म उठा लिया और इसमें भी r टर्म उठा लिया, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों r एक्चुअल में समान नहीं है ना, तो इसमें मुझे थोड़ा अलग टर्म एक्चुअल में उठानी चाहिए थी, rth टर्म फ्रॉम एंड, और उसको मैंने वो कॉमन रेशियो के लिए भी r उठा लिया है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करवा लेना, कॉमन रेशियो भी r है और मैंने ये भी उठा लिया है यार। ठीक है क्या, तो AR/AR-1 में वो कॉमन रेशियो भी r मैंने लिया है, और इन जनरल जो टर्म मैं उठा रहा हूँ ना, ऐसे रैंडम पिक कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने r उठा लिया, तो इससे कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा तुमको। यहाँ पर जैसे उसमें देखो ये चीज आ सकती है कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों समान सिंबल अपन उठा रहे हैं ना, तो ये एक दिक्कत आ सकती है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अब पूरा वापस से तो मैं चीजें लिखने नहीं वाला हूँ, पर तुम थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, तुम थोड़ा सावधान रहना, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है, ये हो जाएगा लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो में कैपिटल R से फिर बताता हूँ, ऐसा कैपिटल R की पावर r-1 ऐसा। ठीक है, दिस इज द कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो है, और ये R मतलब जैसे 1 2 3 4 कौन सा वाला टर्म, r टर्म, ऐसा ये वो वाला R है। जब दोनों के लिए मैंने गलती से समान सिंबल यूज कर लिया है, बहुत गलती हो गई मेरे से। ठीक है, मेरे को अलग अलग सिंबल्स यूज करने थे, खैर उसमें तुम कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो उसको जब तुम बेसिक टेक्स्ट के साथ अपना सपोर्ट करोगे, बेसिक टेक्स्ट के साथ जब तुम क्लब करोगे, तब कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, ये एपी से ज्यादा आसान है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ज्यादा आसान है। और 10वीं स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ये चीज आज से 2 साल पहले हुआ करती थी, 3 साल पहले ये हुआ करती थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो लोग 10th में ही पढ़ते थे, स्टेट बोर्ड वाले। अच्छा खैर, अब देखो यहाँ पर
इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मुझे जो शेयर करनी है वो ये, दिस इज कॉमन रेशियो, कैपिटल आर इज व्हाट, कॉमन रेशियो, है ना। तो अपने पास अभी तक के क्या निकल के आया, जनरल टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो कितना है, a टाइम्स r की पावर n-1, ये ध्यान में रखना। जो nth टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो कितना है, a r n-1, इस चीज का तुम ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा समझते हैं, अगर तुम्हारे पास r इज ग्रेटर देन 0, इस चीज को मैं थोड़ा सेपरेटली अलग से लिखवा देता हूँ, यही लिखवा लेते हैं ना, नोट r अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब gp इज इंक्रीजिंग। जैसे अगर कॉमन डिफरेंस अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आने वाली टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बड़ी होगी ना पिछली टर्म से। तो ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर r अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आने वाली टर्म्स है तुम्हारे पास वो पिछली टर्म्स के कंपैरिजन में बड़ी है, ये बात ध्यान में रखना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी इज इंक्रीजिंग, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं, जैसे जैसे टर्म्स आती जा रही है न्यू न्यू, वो कैसा बड़ी बड़ी टर्म्स आती जा रही है तुम्हारे पास, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ऐसा। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हारे पास आर नेगेटिव है, तो आर अगर तुम्हारे पास नेगेटिव है तो उसमें जीपी इज डिक्रीजिंग, जाहिर सी बात है। आर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टर्म्स के लिए पॉजिटिव रहे और कुछ के लिए फिर नेगेटिव हो जाए, तो दैट जीपी इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ये बात ध्यान में रखना। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ऐसा भी पॉसिबल है, ध्यान रखोगे। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग केस वाला भी पॉसिबल है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव है, इफ फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, और मान लेते हैं आर तुम्हारे पास कैसा जो रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो उसमें तुम ऐसा बोल सकते हो कि जीपी विल बी इंक्रीजिंग, ये पक्की बात है फिर, क्योंकि ए पॉजिटिव है और जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, जब वो चीज रेशियो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो अगले वाली जो टर्म होगी वो पक्का बड़ी ही होनी है, एकदम 100%, क्योंकि मामला सारी पॉजिटिव टर्म्स का है ना, और उसमें भी कॉमन रेशियो तुम्हारा 1 से बड़ा है। तो इसमें तो जो आने वाली जो टर्म्स आएंगी ए आर स्क्वायर, है ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सारी की सारी तुम्हारी पिछली वाली टर्म से बड़ी रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं, है ना, मान लेते हैं ए नेगेटिव है, इफ ए इज एक्चुअली लेस देन 0, तो उसमें दो केसेस तुम्हारे पास बन सकते हैं, या तो कॉमन रेशियो तुम्हारे पास 1 से बड़ा रहेगा, या तो फिर कॉमन रेशियो तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन रहेगा, है ना। तब इन दैट केस तुम क्या बोलोगे, अच्छा कॉमन रेशियो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉमन रेशियो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, कोई बता सकता है क्या। कॉमन रेशियो नेगेटिव अगर अपन ने उठा लिया तो क्या होगा, ये बात ध्यान में रखना, अगर कॉमन रेशियो अगर तुम्हारे पास, अच्छा यहां मैंने एक चीज गड़बड़ लिख दी है, अगर कॉमन रेशियो अगर तुम्हारे पास नेगेटिव है तो ज्योमेट्री, समझे क्या, ये ध्यान में रखो, इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, कुछ टर्म्स फिर पॉजिटिव आएंगे, मतलब कुछ टर्म्स फिर बढ़ेंगी, फिर कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगी, तुम चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है, करके देख लेना। तो उसमें r ग्रेटर देन 0 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, है ना, उसी केसेस को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं,
आर ग्रेटर देन जीरो में एक्चुअल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा ए पर। आर ग्रेटर देन जीरो में तुम्हारे पास दो केसेस हैं। अभी जैसे ए अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है और आर अगर ग्रेटर देन वन है, तब तो जीपी इंक्रीजिंग है, ठीक है। सर हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। अरे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही मुझ तक। क्या तुम सुन पा रहे हो क्या मेरे को? हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है क्या? ये कैसी बात हो गई भाई? अरे पगलों, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है क्या? फिर इसको मुझे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करना पड़ेगा।